मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं मनोज कुमार आपके यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुशर्म में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार ITI परीक्षा 2020 के लिए जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड, आपको कहीं जाना नहीं है, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम जो स्रोत है वो आंवला है। आप इसे याद रखेंगे, विटामिन सी का सर्वोत्तम जो स्रोत है वो आंवला है। हम फटाफट फ्रेंड में 50 से अधिक क्वेश्चन को याद करेंगे, इसलिए आप मेरे यूट्यूब पर बने रहिएगा। दूसरा जो प्रश्न है फ्रेंड, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है। तो यह जो इसका जो गुर्दों का जो यानी किडनी का जो मुख्य कार्य है, शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। ठीक है, जो गुर्दों का जो कार्य है, शरीर से बाहर जो है बेकार द्रव को बाहर निकाल देता है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, किसकी कमी से रतौंधी होगी, तो विटामिन ए की कमी से। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का जो भूमिगत जो प्रारूप है वो तना है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया। चेचक के जो टीका का आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है वो फीमर है, यानी जांघ की जो हड्डी है फीमर, वह जो है शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। तो जबड़े की जो हड्डी है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में यानी कितने बार धड़कता वो बताना। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी फ्रेंड यहाँ पे 72 होगा। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो रंग है लाल होता है। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, खून का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का एक यौगिक है। आप इसे याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। आपका फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। तो यह इसका जो जीवन काल है वह 120 दिनों का है। आप इसे याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिनों का है। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है। तो रुधिर को थक्का जमने से सहायक है तो विटामिन के हैं। आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया विटामिन। ठीक है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक है तो विटामिन के। फिर चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रुधिर का तरल भाग है। तो प्लाज्मा जो है रुधिर का एक तरल भाग है। प्लाज्मा क्या है फ्रेंड, रुधिर का एक तरल भाग है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं। फ्रेंड, यह भी आई प्रश्न है जो कि प्रत्येक जो वर्ष ITI का जो एग्ज़ाम होता है इसमें एक न एक ही प्रश्न पूछ ही देता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए, O जो है ना, O जो है सर्वदाता है, यानी O जो समूह है रक्त का वो सर्वदाता है, और जो सर्वग्राही हैं AB हैं। ठीक है, यानी AB जो समूह है रक्त का वो सर्वग्राही है और सर्वदाता O को कहेंगे। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, पित्त उत्पन्न होता है। तो जो पित्त जो उत्पन्न होगा वो अकृत में होगा। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है।
तो 120/80, ठीक है। 120/80 जो है समान जो मनुष्य का रक्तचाप होता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फिर। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो वृक्क यानी किडनी जो है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो तंत्रिका जो तंत्र है फ्रेंड, वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न को फिर देखते हैं। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो कुत्ते के काटने से एक रोग होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। हाइड्रोफोबिया जो संबंधित है किससे है, तो कुत्ते के काटने से। फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। वायरोलॉजी संबंधित हैं। तो विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, वायरोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहेंगे, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न को फिर देखते हैं। खून थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, खून का रक्त थक्का नहीं जमता है। आप इसे याद रखेंगे। खून थक्का नहीं जमता है तो किस रोग में नहीं जमेगा, तो हीमोफीलिया रोग में, ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं। तो यह आँख से संबंधित है, यानी ट्रेकोमा ग्लूकोमा जो रोग है फ्रेंड, वो आँख का एक रोग है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है आँख से संबंधित है रोग, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। प्लाज्मोडियम परजीवी हैं। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी हैं मलेरिया रोग का है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, VVI क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम जो परजीवी हैं मलेरिया रोग का एक परजीवी हैं। फिर फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो यह इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो मूली, गाजर, शकरकंद या जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण है। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो तने के रूपांतरण का उदाहरण पूछा है। तो आलू, अदरक, प्याज ये सब जो हैं तने के रूपांतरण का उदाहरण है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पालक के पत्तों में फ्रेंड लौह की मात्रा जो है सबसे अधिक होता है। आप इसे याद रखेंगे। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। आपसे पूछा गया है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो 5 से 6 लीटर जो है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा एक समान बना हुआ रहता है वो किसके कारण से, तो वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा से, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का जो अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा माइकोलॉजी, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। कवकों का जो अध्ययन किसको क्या कहेंगे, माइकोलॉजी कहेंगे। और एक पूछा जाता है फ्रेंड शैवालों का अध्ययन। तो शैवालों के जो अध्ययन होगा फ्रेंड उसको कहेंगे फाइकोलॉजी, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, फाइकोलॉजी। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम आप देख रहे हैं, कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो 46 या 23 जोड़े। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े हैं तो आप बताएंगे 23 जोड़े हैं। अगर आपसे संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 46, ठीक है। आप क्या बताएंगे, 46।
फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थित मज्जा में। आप इसे याद रखेंगे, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थित मज्जा में होता है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन जो शरीर में बनेगा वो अग्नाशय के द्वारा बनता है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती हैं। तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि पाई जाएगी वो मस्तिष्क में पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो वह मस्तिष्क में पाया जाएगा। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। तो वर्णद्धता जो है और हीमोफीलिया जो रोग हैं वो दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी स्रावित होता है। आपको ये बताना है कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है, तो यह होगा थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, यहाँ पे स्रावित होगा फ्रेंड। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से होता है। चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मछलियाँ सांस लेती हैं। तो मछलियाँ जो सांस लेती है वो गिल्स के द्वारा लेती हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, मछलियाँ जो सांस लेती हैं वो गिल्स के द्वारा। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो गाजर है। ठीक है फ्रेंड, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में जो पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कवक और शैवाल जो है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। आप इसे याद रखेंगे, यह भी जो है VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यह टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह पाया जाता है लोहा यानी आयरन, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है यह छोटी आंत में होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस कांड यानी 1984 ईस्वी में, ठीक है, रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस जो कांड हुआ था फ्रेंड 1984 में, यानी आपसे पूछा गया है कि भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ उसका कौन सी गैस रिसाव हुआ था। तो यह जो गैस हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है फ्रेंड, आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को, यानी कहने का मतलब है काला जो हीरा है कार्बोनेडो को कहा जाता है और काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। ठीक है फ्रेंड, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपसे पूछा जाएगा अगर काला हीरा किसे कहेंगे तो कार्बोनेडो को कहेंगे और काला शीशा किसे कहेंगे तो ग्रेफाइट को। ठीक है, आप VVI क्वेश्चन फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है ना, यानी आपसे पूछा गया शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, तो स्टेपिस जो है यानी कान की जो हड्डी है शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहेंगे तो एड्रिनल हार्मोन को। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, VVI क्वेश्चन था ये फ्रेंड। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जब अधिक होती है वो लाल रंग के प्रकाश में होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहलाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम को। ठीक है, चलते हैं फिर
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस, यहाँ पर फ्रेंड द्रवित होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस हैं तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। जो हम लोग घर में, रसोई घर में जो हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो यूज करते हैं वो किन गैसों का मिश्रण है, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डीएनए और आरएनए हैं, तो यह डीएनए और आरएनए एक क्या है, न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। ठीक है, आप ये तीनों याद रखेंगे। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है तो आप बताएंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन आपसे अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपसे केल्विन, यही प्रश्न को केल्विन में पूछा जाए तो आप बताएंगे 310 केल्विन। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष की क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। ठीक है, इसे आप इसे याद रखेंगे, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, पुरुष के क्रोमोसोम पर मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, तो लगभग 639, यानी लगभग 639 जो है शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो एनामिल जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो शुतुरमुर्ग है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, तो खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो अच्छा आप लोगों को लगा या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, तो हरगोविंद खुराना। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, जीन के संश्लेषण से संबंधित कौन व्यक्ति थे, तो हरगोविंद खुराना थे। देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो क्या मिलता है, तो जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो वह जल से मिलता है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हैं। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से, फ्रेंड इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो क्या है, पत्ती है। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, पत्ती। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो यह एक कृत्रिम हृदय का रोग है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस जो रोग है वो क्या है, एक कृत्रिम हृदय का रोग है। ठीक है, फिर चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो ये एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो वह क्या पाता है, 22+Y। ठीक है, 22+Y। फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।